जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो साइंस है उस साइंस के जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को समझने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि उस क्वेश्चन के बारे में हमको क्या क्या याद करने हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। देखिए इसको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा क्या हमारा? कास्टिक सोडा। क्या दूसरा क्या है? कास्टिक सोडा। देखिए इसको भी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अगर आप याद नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक ना। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको 6 नंबर चाहिए हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 100 में 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक ना। दूसरा हो गया क्लियर। तीसरा क्या है हमारा? बिरंजक चूर्ण, ठीक ना। क्या है? बिरंजक चूर्ण। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने अपने वीडियो में पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। ये जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। कितने नंबर वाले? 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो जब भी 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे डिटेल्स में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी प्रकार से डिटेल्स में एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, अच्छी प्रकार से इसको समझकर याद कीजिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है इनके बारे में हमको याद क्या क्या करना है। मान लीजिए बिरंजक चूर्ण है, तो आखिर में याद क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको याद करना है इसका सामान्य नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, इसकी निर्माण की विधि क्या होती है, इसकी भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, एंड इसके 2-3 उपयोग। मतलब इसी प्रकार से आपको डिटेल्स में एक एक टॉपिक के बारे में याद करने हैं, ठीक ना। तीसरा हो गया क्लियर। अब आते हैं चौथा। देखिए चौथा क्या है? बेकिंग या खाने का सोडा। चौथा क्या है? बेकिंग या खाने का सोडा, ठीक ना। ये ऐसा टॉपिक है जिसको 6 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। पांचवा क्या है हमारा? धोने का या धावन सोडा। धोने का या धावन सोडा। देखिए इसके बारे में भी हमने पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक ना। पांचवा क्या था हमारा? धोने का या धावन सोडा। छठवा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी हमने पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। सातवां क्या है? मानव आहार नाल। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ये बायोलॉजी वाला है। क्या? बायोलॉजी वाला है, ठीक ना। बायोलॉजी वाला। देखिए जो भी आपसे 6 नंबर में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आपको याद करना होगा संरचना क्या होता है। संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और उसके कार्य। तो जो मानव आहार नाल है तो आपको इसमें क्या याद करना है? संरचना इसका कैसे होता है, कार्य क्या होता है। देखिए संरचना को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने को सीखना है। ये नहीं कि लिए आप पेंसिल मिटकस कटर और लगे आप उसको एकदम रच कर बनाने, तो आपका टाइम भी कट जाएगा। इसलिए आपको ट्रिक से इसको बनाने को सीखना है, ठीक ना। तो हमारा 7वां क्लियर हो गया। 8वां क्या है? मानव आहार नाल। क्या? आठवां क्या है? मानव हृदय। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मतलब उतना नहीं पूछा जाता है, बट हम आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आएगा। क्लियर हो गया। तो मानव हृदय के बारे में आपको इसकी संरचना को कैसे बनाया जाता है इसको सीखना है, एंड इसके कार्य क्या होते हैं इनको सीख लेना है, और उसके साथ साथ आंतरिक संरचना एंड बाह्य संरचना, इन सभी संरचनाओं को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्या है? नेफ्रॉन की संरचना। देखिए समझिए ये जो नेफ्रॉन की संरचना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये जो है वो किडनी से रिलेटेड है। किससे? किडनी से रिलेटेड है, ठीक ना। तो नेफ्रॉन की क्या याद करना है? संरचना कैसे होता है, मतलब उसका आकार, मतलब उसके चित्र को कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। एंड उसके जो चित्र हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक ना। इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। देखिए ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि इनको आपको डिटेल्स में याद करना होगा। समझ गए। 9वां हो गया क्लियर। 10वां क्या है? मानव मस्तिष्क। देखिए जब हम क्लास 10th में थे, फिलहाल हम 12th में, ठीक ना। तो जब हम क्लास 10th में थे तो ये जो क्वेश्चन है वो आया था बोर्ड एग्जाम में कि आप मानव मस्तिष्क के संरचना और कार्य को समझाइए, ठीक ना। तो मानव मस्तिष्क में क्या क्या याद करने हैं? संरचना क्या होता है एंड कार्य क्या होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। यकृत क्या है? ये जो आहार नल है ना, ये जो मानव आहार नल है इसी से रिलेटेड है, बट इसको आपको अलग से पूछ लिया जाएगा कि आप यकृत के संरचना और कार्य को समझाइए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा 12वां
12वां एंड 13वां, ये जो दो क्वेश्चन है वो 100 में 100% ये चांस है ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, समझ गए। ये क्या है, मादा जनन तंत्र एंड नर जनन तंत्र। ये आपको मालूम होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ गए। देखिए जो मादा जनन तंत्र होता है उसके संरचना को बनाने को आपको सीखना है कि इस संरचना को कैसे बनाया जाता है। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र, सॉरी मादा जनन तंत्र, वो क्या है, वो एक ऐसा टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि लगभग बोर्ड एग्जाम में 1 साल 2 साल छोड़कर हर साल मतलब ऐसे ही बीच में गैप करके सालों में इसको पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो ये चांस है कि इस साल आप को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। मादा जनन तंत्र संरचना कार्य, नर जनन तंत्र संरचना कार्य, समझ गए आप। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके जो संरचना है उसमें जो पार्ट्स हैं उनके कार्य क्या होते हैं, समझ गए। इन सभी के बारे में डिटेल्स में आपको याद करना है, क्या डिटेल्स में एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, समझ गए। अब आता है हमारा 14वां जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किडनी की संरचना कार्य को बताइए, इसके बाह्य संरचना और इसके आंतरिक संरचना, ठीक ना। तो ये जो देखने को मिलेगा आपको 6 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसे 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर वाला, 4 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या आपसे पूछा जाएगा कि आप उत्सर्जन तंत्र को समझाइए, क्या उत्सर्जन तंत्र को समझाइए। इन जो उत्सर्जी अंग है मुख्य उनके बारे में लिखिए। किडनी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है, ठीक ना। तो अगर आप किडनी के बारे में डिटेल्स में याद करे रहे होंगे तो आप इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। 14वां क्लियर हो गया। और बढ़ते हैं अपने 15वें की तरफ। देखिए 15वां क्या है, शुक्राणु की संरचना। देखिए 15वां क्या है, शुक्राणु की संरचना। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हमने अपने MK स्टडी जो सेंटर है, वो जो चैनल है उसमें हमने इसको पढ़ा चुका है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में हमको क्या क्या याद करना है, इसकी संरचना कैसा होता है एंड कार्य क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, समझ गए। तो यही थे हमारे क्लास 10 के जो साइंस के 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। देखिए ये हमारा कितना टॉपिक है, 15 टॉपिक है। इसमें से मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आपको 6 नंबर में देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे, समझ गए। इसे 2 नंबर 4 नंबर में अगर आप डिटेल्स में इसको याद कर रहे होंगे तो आप कितने भी नंबर का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए।